प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। मैंने अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सूबे की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला माने जाने वाले दतिया में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार परचम लहराया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को बड़े अंतर से शिकस्त दी। लेकिन इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस धन्यवाद की हो रही है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। जीतू पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि दतिया की इस जीत का श्रेय अखिलेश यादव को भी जाता है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। जीत का जश्न मनाते हुए जीतू पटवारी ने खुले मन से अखिलेश यादव का विशेष आभार व्यक्त किया। जीतू पटवारी ने कहा, दतिया उपचुनाव में जीत का श्रेय अखिलेश यादव को भी जाता है। उनके समर्थन के बाद बहुत से यादव परिवार हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस को मजबूती मिली। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को, सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बहुत मेरे साथी ने, बहुत कार्यकर्ता लगे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी, नीतू सिकरवार, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, वैजनाथ कुशवाहा और भी परिवार के लोग, हमारे फूल सिंह बरैया जी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से जान झोंकी, मैं उनका सबका साधुवाद करता हूं और श्रेय उन्हीं का है। मैं मानता हूं ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी। सर, राजेंद्र भारती परिणाम से पहले जिस तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं दिए गए, ये हम सबको महसूस करना चाहिए कि नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस में जिसने पार्टी के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की जिसकी क्षमता है, उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। और जो पार्टी को किसी भी प्रकार से, जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और तब
कोई भी न्यूसेंस हो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये डिसीजन उसी का परिणाम। राजेंद्र भारती जी जब उनसे संघर्ष हो रहा था पूरी पार्टी उनके साथ थी, और ये जो टिकट का वितरण हुआ उनसे पूछ के हुआ, और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये सबके लिए एक मैसेज है। राजनीतिक पंडितों की माने तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खुले समर्थन ने दतिया के क्षेत्रीय यादव मतदाताओं को सीधे तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के पक्ष में एकजुट कर दिया, जिसने बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दतिया सीट पर यह मुकाबला कितना दिलचस्प था, इसे वोटों के आंकड़ों से समझा जा सकता है। घनश्याम सिंह कांग्रेस से 66,757 वोट, आशुतोष तिवारी बीजेपी 60,741 वोट, जीत का अंतर 6,116 वोट। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के 2 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे दर्दनाक हार पोलिंग बूथ नंबर 121 पर रही, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गृह बूथ माना जाता है। इस बूथ पर कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि बीजेपी को महज 264 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव मंडल ने भी 22,527 वोट बटोरकर मुख्य राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। दतिया और बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की हार पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखे तंज भी कसे। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान नहीं नचा दिया, उनका घमंड उतार दिया। अब तो भाजपा वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे। ये डबल इंजन की डबल हार है। अखिलेश यादव ने यूपी के राजनीतिक समीकरणों पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि जो अपनी ही विधानसभा नहीं जिता सके, उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी दतिया की जनता और जाबाज कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने 2023 की तरह एक बार फिर कांग्रेस पर अटूट विश्वास जताया है। जय माई की दतिया के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मेरी बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हो। मैं कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं को, जाबाज कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने की सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, ये अपने आप में उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित होती है। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेताजी को और सभी बड़े राजनीतिक कांग्रेस के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने परिश्रम करके हमें इस सीट चुनाव में जिताई है। मैं एक बात का आपसे पूरा वादा करता हूं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हर दिक्कत दुख में साथ खड़े रहेंगे और विकास के लिए जो हम कर पाएंगे कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और साथ में घनश्याम सिंह जी को भी, जो आज चुन के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि वे जनता की कसौटी पर फिर से खड़े उतरकर जनता की सेवा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई। दतिया उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जब विपक्षी दल एकजुट होकर मैदान में उतरते हैं तो समीकरण तेजी से बदलते हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी द्वारा अखिलेश यादव का आभार जताने के राजनीतिक मायने दूर तक जाएंगे। क्या ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और सपा के नए गठबंधन और नए जातीय समीकरण की शुरुआत है? ये देखना दिलचस्प होगा।